Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video DK Goal Solution chapter number 9 class 11 general entry practical questions question number 6 we are going to start it। अभी तक यदि आपने क्लासेस नहीं देखी है तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जाइए प्रीवियस वीडियोस देखिए। एक एक बेसिक स्टेयर्स पर जैसे आप चढ़ते हैं ना कदम से कदम मिलाकर, वैसे आपकी प्रगति होगी, आपकी आपकी प्रोग्रेस होगी। आई एम बाउंड टू सक्सीड, गेट सक्सीड ऑल ऑफ यू। आई बात समझ में? अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे तो देखिए, फटाफट से लौटिए। 5वां प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा आपको, फिर वापस लौट कर आइए। 6 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं हमारी दास्तां को, हमारी लर्निंग की फ्री ऑफ क्लासेस की जर्नी को। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। हियर वी गो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखिए सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे दुलारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को हम साथ में रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। ये पार्टी का नाम है बच्चों, मारुति नंदन स्टोर्स। तो एक फॉर्मेट बना लो, स्केल पेंसिल लेकर बैठो, कॉपी में लाइन खींचो, फॉर्मेट बनाओ जनरल का फटाफट से। ओके सर, हम जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं। जनरल ऑफ मारुति स्टोर्स, ये हमने फॉर्मेट बनाया सर। ये भी कूल। पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो दिस इज द जनरल ऑफ मारुति स्टोर्स। ठीक है, पार्टीज का नाम आपको टॉप पे लिख देना है। ये सॉल्यूशन है 6। यहां आपको लिख देना जनरल ऑफ मारुति। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया सर। ये लिख दिया हमने डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या कहता है देखिए, पढ़ते हैं साथ में। 10th ऑफ जनवरी, डेट के कॉलम में आपको डेट डालनी है। आगे बढ़िए। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ लिस्ट प्राइस 80,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों, ग्रोस लिस्ट प्राइस में से मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करूंगा। 80,000 की लिस्ट प्राइस है, उसमें से मुझे टीडी लेस करना है। कितना? 20%। और ये होता है 80,000 का 20%। कितना हो गया बच्चों? 16,000, 16,000। 16,000 में लेस कर दूंगा तो नेट परचेज आ जाएगी आपकी 64,000। तो आपको परचेज गुड्स, बच्चों पहला एस्पेक्ट यहां पर आइडेंटिफाई जैसा हम कर पा रहे हैं, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स हमारे बिजनेस का क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ते हैं मेरे बच्चों, मेरे राधे, मेरे प्यारे, मेरे श्याम सुंदर। तो उसे डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, और उस खर्चे का नाम होता है मेरे बच्चों परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये पहला एस्पेक्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सभी बच्चों को। दूसरा हम ढूंढेंगे इसमें कि ये ट्रांजैक्शन कैश या क्रेडिट। तो हम इंडिकेशन देखते हैं सर। इंडिकेशन, इंडिकेशन घनश्याम। सर घनश्याम का नाम दिया हुआ सर, घनश्याम का नाम दिया हुआ सर। इसका मतलब तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, क्योंकि कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है। तो फर्स्ट चेक में ट्रांजैक्शन फेल हो गई। सेकंड चेक में ये ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। किसका? पीए का पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है। वो कहता है पैसा लेना बाकी है, देना बाकी है। सर मैंने आपसे गुड्स खरीदा है, आप हो घनश्याम, मैंने गुड्स खरीदा है, उधारी पर खरीदा है, तो बिजनेस को आपको पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी है तो सर लायबिलिटी बढ़ती है। मजा आ गया सर। लायबिलिटी यदि बढ़ती है तो उसको करते हैं क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम है घनश्याम। लायबिलिटी का नाम है घनश्याम। तो घनश्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हुई बच्चों? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। वंदे मातरम तो बाद में बोलना, पहले बताओ परचेज अकाउंट डेबिट और घनश्याम अकाउंट क्रेडिट। ओके सर, भारत माता की जय। ऐसे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलता काम। ठीक है, भारत माता का नाम रोशन तुम्हें पढ़ाई करके करना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम।
मेहनत खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे मेरे लाल, सफलता शोर मचा दे। खामोशी से मेहनत करनी है। पर 64,000। हाँ जी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर देनी है, डेट की जगह डेट डाल देनी है। बढ़ते हैं सर आगे। ओके सर, आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की चीरफाड़ करते हैं सर। रिटर्न गुड्स, ओके, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, इसका मतलब है सर ये परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया था उसमें से कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न है। परचेज को हमने खर्चा माना था, तो परचेज रिटर्न को भी हम एक्सपेंस मानेंगे, पर ये खर्चे में कमी हो गई, डिक्रीज हो गया। खर्चा बढ़ता था तब डेबिट होता था सर, एक्सपेंस बढ़ा था तब हमने डेबिट किया था, अब एक्सपेंस कम हो रहा है, परचेज रिटर्न, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। आई क्या बात समझ में? और वैसे हमारा स्टॉक भी कम हो रहा है, हम गुड्स लौटा रहे हैं, मैंने आपको गुड्स लौटा दिया तो मेरा स्टॉक भी कम हो गया। स्टॉक इज ए काइंड ऑफ असेट, असेट कम होती है तो उसको क्रेडिट ही करते हैं। ओके सर, बिल्कुल सर, परचेज रिटर्न यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। पहला एस्पेक्ट तो बहुत बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर, मजा आ गया। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा एस्पेक्ट है सर हमारा घनश्याम, हमारा दोस्त सबका प्यारा घनश्याम, क्योंकि घनश्याम हमारी लाइबिलिटी था और यहां पर अब गुड्स रिटर्न करने से लाइबिलिटी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तब डेबिट होती है, इसलिए घनश्याम को हम डेबिट कर देंगे। भाई मैंने जितना गुड्स आपको लौटा दिया उतना पैसा मुझे नहीं देना आपको, आई बात समझ में? 64,000 देना था, अब उसमें से 5,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स मुझे आपको नहीं देना। तो बच्चों एक बात पे गौर फरमाना, आप एक बात पे गौर फरमाना, इधर ध्यान देना, ठीक है, इधर ध्यान देना सभी, बिल्कुल सीरियस, जब मैं कहता हूँ ना ध्यान देना तो सीरियस नोट पे आ जाया करो, ठीक है। पहले देखो बच्चों, आपके बिजनेस में लाइबिलिटी जो थी वो 64,000 की थी, ठीक है, और इसकी जो लिस्ट प्राइस थी ना, या बात करें लिस्ट प्राइस थी 80,000, उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था 16,000 का, ठीक है। तब आपकी लाइबिलिटी या फिर आप इसको कहो परचेज हमने बुक किया था 64,000 का, आई बात समझ में? अब यहां पर जो परचेज रिटर्न हो रहा है उसकी उसने लिस्ट प्राइस दी है, मतलब वो इसमें से वैल्यू दे रहा है 5,000। तो बच्चों ये 5 का तो नहीं पड़ा था हमारे लिए, जो हम गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000 का रिटर्न कर रहे हैं, क्या हमारे लिए वो 5,000 का पड़ा था? नहीं सर, हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट के बाद खरीदा था, और ट्रेड डिस्काउंट मेरे बच्चों कितना था? 20% था। ये देखो 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 20% के ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमने उसे खरीदा था। तो 5,000 पर भी यदि हमें 20% लेस करना चाहिए, मतलब कि 1,000 हमें लेस करना चाहिए, और वो गुड्स हमारे लिए 4,000 का पड़ा था। जो 5,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स में रिटर्न कर रहा हूं वो मेरे लिए 4,000 का पड़ा था। टोटल मैंने 80,000 का माल खरीदा था, पर वो 80,000 उस पर डब्बे पे लिखा हुआ था, मेरे लिए 64,000 पे उन्हें मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। देखो आप, 64,000 पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, ये देखिए 64 पे रिकॉर्ड किया नहीं किया परचेज अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी भी 64,000 पे ही क्रेडिट किए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं इस गुड्स में से 5,000 के डब्बे के प्राइस वाला गुड्स आपको लौटा देता हूं, तो वो मेरे लिए कितने का पड़ा था? 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 4,000 का पड़ा था। तो परचेज रिटर्न की एंट्री कितने से होगी सर? परचेज रिटर्न की एंट्री 4,000 से होगी, ठीक है। जो 5,000 की मार्केट प्राइस का गुड्स मैंने 4,000 में आपसे खरीदा था, तो रिटर्न की एंट्री भी बच्चों में 4 पर ही करूंगा। और जब मेरी 80,000 के गुड्स के रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी 64,000 से क्रेडिट हुई थी, तो 5,000 के गुड्स के रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी में कैंसिल भी 4,000 से ही करूंगा। आई बात समझ में? तो बच्चों लाइबिलिटी यहाँ पर राधे ओ मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम होती है तब डेबिट होती है 4,000 से, ठीक है बच्चों। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, घनश्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000 से। और दूसरी बात, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बच्चों, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन स्टॉक है, तो स्टॉक हमारा कम होता है, स्टॉक हमारा कम हो रहा है, या फिर एक्सपेंस में कमी आ रही है, कुछ भी कह लो आप इसको,
डेबिट ही करोगे। आई बात समझ में? तो दो एस्पेक्ट हो गए ना बच्चों, कितना क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है मामला सर। घनश्याम अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट, घनश्याम अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? ये क्रेडिट होगा क्योंकि खर्चे में कमी और स्टॉक में कमी दोनों क्रेडिट होते हैं। कितना क्रिस्टल क्लियर है सर? बिल्कुल। तो घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न यहां पर एंट्री पास कर देने वाले हैं बच्चों। राधे राधे लिख दो। घनश्याम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, अकाउंट 4000 से हमने हमारी लायबिलिटी कैंसिल कर दी। बीइंग गुड्स रिटर्न टू घनश्याम, नरेशन लिख दो। बीइंग गुड्स रिटर्न टू घनश्याम, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, जो बच्चा कॉपी पर पेन पेंसिल स्केल के साथ बैठा है और बिल्कुल है ना डिटर्मिनेशन के साथ बिल्कुल क्लास की तरह इसको ले रहा है, फ्री की यदि क्लास की तरह आप इसको लोगे ना कि अरे फ्री का ही तो माल है, देखो तो देखो नहीं तो मत देखो, तो नुकसान में रहोगे। बिल्कुल सीरियस नोट पे पढ़ लो बच्चों, क्योंकि कोई भी रिसोर्स इतना आसानी से फ्री में उपलब्ध नहीं होते। हो रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठा लो, आनंद लूट लो बच्चों, आनंद लूट लो। एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? सर मुझसे कुछ पूछा मत करो सर आप। नहीं बेटा मेरा मन हो रहा है पूछने का। देखो इधर, इधर देखो। घनश्याम आपकी लाइबिलिटी था 64,000 से, लाइबिलिटी कैंसिल करके आपने डेबिट कर दी 4,000 से, तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना बचा? घनश्याम का क्रेडिट बैलेंस था 64,000 का, ठीक है, और घनश्याम को आपने डेबिट कर दिया 4,000 से, तो घनश्याम की लाइबिलिटी का नेट क्रेडिट बैलेंस बच्चों 60,000 से क्रेडिट बचा हुआ है। आ रही बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो घनश्याम का अकाउंट आपको सेटल करना है, 60,000 पर सेटल करना है जब भी आप उसको पेमेंट करोगे। ठीक है बच्चों? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब कितना पे करना है आपको घनश्याम को, मुझे एक बार बताओ। क्रेडिट, सर क्रेडिट बैलेंस है 60,000, ठीक है, ये है हमारी लाइबिलिटी, और जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो इसको क्लोज कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। तो देखो आगे बढ़ो। पेड कैश मतलब कैश ट्रांजेक्शन है टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट। मिल गया सर वो शब्द, शानदार, मजा आ गया सर। बिल्कुल क्या पढ़ाया सर आपने, मजा आ गया सर। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट को क्या करना है बच्चों? क्लोज। और अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट बैलेंस को हमें करना पड़ेगा डेबिट। क्या बात है बच्चे, कितने से डेबिट करना पड़ेगा? नाम क्या है उसका? सर मुझे याद है सर, उसका नाम है घनश्याम अकाउंट, और घनश्याम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 60,000 से। क्या बात है बच्चे, मजा आ गया यार, जोरदार। क्रेडिट बैलेंस था 60,000 से, क्लोज करना है, क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो उस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 60,000 से। और पैसा तो बच्चे कैश तो जेब से 57,500 गया है, तो कैश तो सर ये जो कैश है, ये हमारी है असेट, और बच्चों असेट हो जा रही है कम, और कम होती है तो मेरे लाल करते हैं उसको क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट 57,400 से क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, कर एंट्री? हाँ सर कर दीजिए सर, मजा आ गया सर। घनश्याम अकाउंट को क्लोज कर दो सर। डेट का काम तुम कर लोगे ना? हाँ सर हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, डेट हम पर छोड़ दो, आप घनश्याम को क्लोज करो। ले बेटा ले, जान मांगी होती है बेटा, जान मांगी होती है। ठीक है, ये घनश्याम का अकाउंट हो गया क्लोज। ये घनश्याम अकाउंट मैंने कर दिया डेबिट। 60,000 से क्रेडिट था, 60,000 से डेबिट, और मैंने कर दिया उसे कैश का पेमेंट। तो बच्चे मेरी चल गई जेब से असेट 57,000, कितना था? 57,500, 57,500 चला गया, और सेटल कर दिया। मतलब अब इसके बाद कुछ भी देना लेना बाकी
नहीं है। राधे राधे कर दो सर, निपटारा कर दो, क्लोज कर दो। 60,000 के अकाउंट को 57,500, मुझे 60,000 देने थे घनश्याम को। ओ घनश्याम, मुझे तुझे 60,000 देने थे, 57,500 देके मैंने तेरा अकाउंट क्लोज कर दिया। मतलब अब मैं 1 रुपया भी तुझे नहीं दूंगा इन फ्यूचर। तो मेरी बचत कितने की हो गई? बचत, हाँ सर, इनकम। इनकम और गेन, इनकम और गेन बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और यहां पर इस इनकम का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये बच्चा बहुत होशियार है, बिल्कुल सही जवाब देता है। ये जो टेबल कुर्सी पर बैठा है ये बिल्कुल सही जवाब देता है, क्योंकि ये बच्चा बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। इसको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। हाँ, बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। बीइंग घनश्याम अकाउंट, घनश्याम अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, क्योंकि तू ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। एंड डिस्काउंट रिसीव, ठीक है बच्चों, डिस्काउंट मिल गया हमें, इनकम हो गई हमारी। ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश तुम्हारे साथ है, पूरी कायनात तुम्हारे साथ है। तुम कुछ कर दिखाओ, बस बस तुम कुछ कर दिखाओ। ठीक है सर, हम कुछ करके दिखाएंगे अब आपको। ये लो बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स। परचेज गुड्स सर एक्सपेंस है, तो सर खर्चे का नाम क्या है बच्चों? परचेज। गुड्स को खरीदने से होने वाले खर्चे को बोलते हैं परचेज, और खर्चा यदि बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। तो एक एस्पेक्ट तो समझ में आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा, फ्रॉम रघु, देखते हैं अभी तो ये क्रेडिट का इंडिकेशन है, कहीं कैश का इंडिकेशन मिल जाए तो। लिस्ट प्राइस 40,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, नहीं, मतलब दूसरा एस्पेक्ट है रघु, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? क्रेडिट है। ठीक है, अब हमने गुड्स खरीदा है तो पैसा देना बाकी है ना? मेरी आंखों में आंखें मिला के बात करो, इधर ध्यान दो। पैसा देना बाकी है, ईमानदारी से पढ़ो। हाँ सर, पैसा देना बाकी है, मतलब इसका मतलब है बच्चे, बिजनेस में लायबिलिटी क्या हो जा रही है बच्चे? इंक्रीज हो जा रही है मेरे लाल। और लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट कर देंगे सर हम, रघु अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब रही बात अमाउंट की, तो अभी देख लेते हैं, पहले एंट्री पास कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रघु अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये लो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रघु अकाउंट। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। देखिए कितने का गुड्स खरीदा? 40,000 का। 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लो, 40 माइनस 15%, ये आ गया 34,000 का। तो रिकॉर्डिंग कितने पर हो जाएगी? 34,000 पर। डेबिट में 34,000, क्रेडिट में भी 34,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्या बात है बच्चे, बहुत सही जवाब दे रहा है ये बच्चा। ठीक है, क्योंकि ये एक एक क्लास देख रहा है। ठीक है, और ये 100 में से 100 लाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके स्कूल के सभी टीचर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से पढ़ रहा है बच्चा, हम तो ऐसा नहीं पढ़ाते, ये कहाँ से पढ़ रहा है। बेहतरीन, एक एक आंसर इसका सही है। बताना मत तू किसी को कहाँ से पढ़ रहा है, अपने दोस्तों को बता देना, बस टीचर को मत बताना, दोस्तों को, सबका भला कर देना, सबको शेयर कर देना बेटा वीडियो। ठीक है, ताकि उसे पता चल जाए कि अच्छी शिक्षा के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब तक जेडी सर हैं कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सब पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। ओके सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये उतार लेना यदि कुछ समझना हो तो। ठीक है बच्चे, हाँ, जो मैं लिखता हूँ ना वो आप वर्किंग नोट में उतार लिया करो। फॉर्मेट जो जनरल एंट्री का बना रहा हूँ उसके पास में नोट डाल के उतार लो, बाद में जब रिवीजन करोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। और वैसे फ्री वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, 10 बार देखो, 50 बार देखो, मौजा ही मौजा, मजे ही मजे। राधा रानी की कृपा है बेटा। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न गुड्स टू रघु। ठीक है सर, रिटर्न गुड्स, तो सर ये हो गया परचेज रिटर्न। ठीक है,
परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न सर क्रेडिट होता है। परचेज इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, परचेज रिटर्न इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। परचेज इंक्रीज इन स्टॉक इज ए काइंड ऑफ असेट डेबिट, परचेज रिटर्न डिक्रीज इन स्टॉक क्रेडिट। सिंपल सा फंडा है। लिस्ट प्राइस 6000, तो हम रिटर्न को लिस्ट प्राइस पे थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, हमारे सर ने बताया था हमें, हम 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने परचेज भी 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर कर रिकॉर्ड किया था। तो 6000 में से 15% को लेस कर दो, 5100 आएगा बच्चे। कितना आएगा बच्चे? 5100। बोल दो एक बार राधे राधे सर, 5100। ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी एक तरह से। रघु क्या हो जाएगा बच्चे? वापस डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर रघु डेबिट? मुझे बताओ। रघु हमारी लायबिलिटी था और अब लायबिलिटी कम हो गई सर। कितने से? 5100 से। 6000 में से 15% का ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस कर दिया। 6000 का 15% कितना होता है? 15% कितना होता है बच्चों? 900 को लेस कर दिया 5100। तो 5100 से अब रघु को हमें पेमेंट नहीं करना है, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ती है तब क्रेडिट किया था, लायबिलिटी कम हो गई तब डेबिट कर दिया। और परचेज रिटर्न को मेरे बच्चे हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि समझा दिया मैंने आपको। हाँ, परचेज इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, परचेज रिटर्न इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। राधे राधे। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू रघु, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रघु, रघुनाथ, ए मेरे रघुनाथ, इन बच्चों का भला कर दे, इन सब बच्चों को अच्छे नंबर से पास करा दे। जो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, सबका भला हो जाए, सबका आनंद हो जाए, मजे हो जाए सर। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, हे मेरे ठाकुर जी। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये बोल रहा है पेड कैश टू रघु 27,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अब मुझे एक बात का जवाब दो बच्चों, यहाँ रीड करते हो। ठीक है, रघु हमारी लायबिलिटी था कितने से? 34,000 से। लायबिलिटी को हमने क्लोज कर दिया था 5100 से। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कितना बचा चेक करके मुझे बताओ। ये देखो 34,000 की क्रेडिट बैलेंस की लायबिलिटी था रघु, हमने डेबिट उसको कर दिया ऑलरेडी 5100 से। तो बच्चों हमारी नेट क्रेडिट लायबिलिटी कितनी बची चेक करके बताओ। 34,000 माइनस 5100, ये हमारी लायबिलिटी बची सर 28,900 की। अब इस लायबिलिटी को हम कर रहे हैं फुल्ली सेटल्ड। क्या कर रहे हैं बच्चों? फुल्ली सेटल्ड। बिल्कुल सर, आपने कहा और हमने कर दिया। और फुल्ली सेटल्ड करेंगे तो हम क्रेडिट बैलेंस को फुल्ली सेटल कर रहे हैं, तो हम करेंगे उसे डेबिट। आई बात समझ में? तो सर हम रघु को क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे सर 28,900 से। ठीक है बेटा, बांध ली मैंने बात। अब मुझे एक बात बता, पेमेंट कितना कर रहे हो? 27,000। तो सर कैश पैसा जा रहा है, कैश हमारे बिजनेस की असेट है, और असेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं 27,000 से। 28,900 की लायबिलिटी को 27,000 में सेटल कर दिया, तो कितनी बचत हो गई? बताओ बेटा, कितनी बचत हो गई? कितनी की डिस्काउंट मिल गई मुझे? सर बचत मतलब यहाँ पर मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, मतलब ये पैसा मेरी जेब से बच गया। कितना बेटा? 28,900 माइनस 27,000। बोलो बेटा, 28,900 माइनस 27,000। बोलो बेटा, 28,900 माइनस 27,000, 1900। हाँ जी, 1900। ये मेरी इनकम हो गई। इसलिए इनकम बढ़ती है तब उसको करते हैं क्रेडिट, और इन द नेम ऑफ दैट इनकम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, बिल्कुल मजा आ गया। वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, सभी देखो ईमानदारी से। आ गया तो भी देखो, ध्यान दो। क्रेडिट बैलेंस था 34,000 का, डेबिट कर दिया था रिटर्न के समय 5100 से। नेट क्रेडिट बैलेंस बचा था 28,900 का, इसका फुल सेटलमेंट किया गया। फुल सेटलमेंट के लिए इसे हम डेबिट कर देंगे 28,900 से। बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश इज अ काइंड ऑफ असेट, कम होती है तब क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर देंगे 27,000 से। तो हमारी जेब में पैसा बच गया। कितने की बचत हो गई सर? 1900 की। बचत मतलब इनकम, और इनकम बढ़ती है तब उसको करते हैं क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट इनकम, और इनकम का नाम है मेरे बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड।
तो रघु अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कर दे बच्चों? हाँ सर बिल्कुल कर दो सर। ये लो, रघुस अकाउंट डेबिटेड 28,900, ठीक है, टू कैश अकाउंट 27,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ डिस्काउंट बच गया हमारा 1900, ठीक है। नरेशन लिख दो तुम। बीइंग रघु अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, बीइंग रघु अकाउंट फुल्ली सेटल्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ईमानदारी से लिखना है सर, नरेशन की भी आदत डालनी है। रघु अकाउंट फुल्ली सेटल्ड, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। बड़ी तसल्ली से हम पढ़ते हैं सर, ठीक है, हर एक चीज़ को नोट करते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये नरेशन लिखती सर, बोलो बात समझ में आती है सर? ये सर ट्रांजैक्शन भी हो गई, ये हमारा सवाल भी हो गया। यहाँ आपको टोटल कर देना है, टोटल ईमानदारी से करना है आपको, है ना, टोटल बिल्कुल सही आएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आ जाओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलें चलें बच्चों, ईमानदारी से, पक्की बात? हाँ सर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी निपटा दो फटाफट से, कोई टेंशन नहीं है। जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, लिस्ट प्राइस है 4 लाख, ट्रेड डिस्काउंटेड 20%। 4 लाख में से 20% लेस करो, -20%, 3,20,000। सर हम बताएंगे सर, 3,20,000 ये आ गई सर हमारी नेट सेल्स, ये हमारी नेट सेल्स है। और सर सेल्स अकाउंट है ना सर, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं सर, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इन द नेम ऑफ दैट इनकम सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चा है सर। एक एस्पेक्ट तो इस बच्चे ने बता दिया, ये जो होशियार और ईमानदार बच्चा है ना, ये हर क्लास देख रहा है, हर क्वेश्चन देख रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहा है, इसको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट इनकम, इसलिए सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्या बात है। दूसरा एस्पेक्ट सर, ट्रांजेक्शन कैश या क्रेडिट। देखो बच्चों, ये देखो मुस्कान दिखाई दी तुम्हें, हंसते हंसते देखो मुस्कान, क्या यहाँ पर कैश का इंडिकेशन है? सोल्ड गुड्स मुस्कान, लिस्ट प्राइस रुपीज, नॉट इंडिकेशन ऑफ कैश सर, डिस्काउंट। तो सर ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल। माल बेच दिया, ये लो माल बेच दिया मैंने, 4 लाख की मार्केट प्राइस थी, इसके ऊपर मार्केट प्राइस थी 4 लाख लिखा हुआ, मैंने तुम्हें 3,20 में बेचा, तो मैं सेल्स कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में दिक्कत आती है, वो वीडियो देखो जाके, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, शानदार पोस्टर नोट्स बनाया, एक बार रिवीजन कर लेना वापस से, ठीक है, फिर वापस लौट के आना। 3,20,000, 3,20,000 पर मैं अपनी सेल्स को, इनकम को रिकॉर्ड करूंगा। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को बोलते हैं सेल्स, याद कर बेटा, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम बोलते हैं सेल्स। असेट को बेचने से होने वाली इनकम सेल नहीं होती है, आई बात, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, ठीक है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट इनकम, इनकम का नाम है सेल्स, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। माइक में आवाज आ रही बिल्कुल प्रॉपर बराबर? हाँ सर। और मैंने तुम्हें बेचा उधार, उधार बेचा है तो पैसा लेना बाकी है सर, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है इसलिए पैसा लेना भी रब कर दूंगा मैं, सब टेंशन मत लो, ठीक है, यही लिखने दो मेरे को, लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है, पैसा लेना बाकी है मतलब है ये हमारी असेट ना कि लाइबिलिटी। पैसा देना बाकी होता तो लाइबिलिटी बढ़ती है, पैसा लेना बाकी है ना, टेंशन मत लो, पैसा देना बाकी होता है ना किसी पर्सन को तो लाइबिलिटी बढ़ती है, और पैसा लेना बाकी होता है तो असेट बढ़ती है। और ये लेना और देना कब बाकी होता है? जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट की होती है, उधारी की होती है। तो जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट की होती है, उधारी की होती है, तो उस व्यक्ति से या तो पैसा लेना बाकी होता है या फिर पैसा देना बाकी होता है। पैसा देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है,
और पैसा लेना बाकी है तो असेट बढ़ रही है, पर्सनल अकाउंट की असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं उसी अकाउंट के नाम से, राधे राधे। तो सर पैसा लेना बाकी है इसलिए असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ रही है इसलिए इसको डेबिट करेंगे इन द नेम ऑफ दैट असेट। असेट का नाम है सर, असेट का नाम मैं बताऊं सर आपको? हाँ सर, असेट का नाम है मुस्कान। वाह यार मुस्कान, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। तो असेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा इन द नेम ऑफ मुस्कान, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मुस्कान अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, आपने कह दिया, हमने मान लिया, दिल खुश हो गया, शानदार, मजा आ गया सर। मुस्कान, मुस्कान अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं मुस्कुराते हुए टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट कर देते हैं। कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं था? हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट था। तो बच्चों अब क्रेडिट करते हैं, अमाउंट कितने से होगा रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सर हम 4 लाख में से 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो 3,20,000 आएगा, 3,20,000। तो 3,20,000 पे रिकॉर्ड कर दें, 3,20,000, ठीक है। बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मुस्कान से मुझे कितना पैसा लेना है बताओ? 3,20। माल पे डब्बे का प्राइस कितना था? 4 लाख, बेचा कितने में? 3,20, तो लेना कितना है? 3,20। इनकम कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 3,20 से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मुस्कान रिटर्न गुड्स, वो मुझे याद थी, मुस्कान ऐसे थोड़ी शांति से सुकून से सारा गुड्स रख लेगी, कुछ तो उसको डिफेक्टिव लगेगा। उसने रिटर्न कर दिया 10,000 का, पर वो लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस का 10,000 का गुड्स हमने बेचा कितने में था? 8,000 में। तो हम रिटर्न भी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे मेरे बच्चे? 8 पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। हाँ सर, सब बच्चे होशियार हो गए, ये बच्चा बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, मुझे याद है। सेल्स रिटर्न, माल गया था अब वापस लौट कर आ गया, सेल्स रिटर्न मेरे पास वापस आ गया। मुस्कान ने 8,000 का माल मुझे वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया सर। सेल्स रिटर्न क्या है सर? सेल्स रिटर्न हमारी इनकम में होने वाली कमी है। सेल्स करा था हमने तो हमने इनकम बढ़ाई थी, इनकम बढ़ी थी तो क्रेडिट किया था, इनकम कम होती है तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट कर देंगे। और दूसरा दूसरा तरीका है ना, सेल्स किया था तब स्टॉक कम हुआ था, सेल्स रिटर्न से वापस स्टॉक हमारा बढ़ गया। और स्टॉक क्या है बच्चों? असेट। और असेट बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो कुछ भी एस्पेक्ट देख लो आप, हम इसे फॉलो करते हैं। आई बात समझ में? सेल्स रिटर्न इज डिक्रीज इन इनकम, इसलिए उसको क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। हाँ सर, ठीक है। और मुस्कान को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी असेट कम हो गई। तो हम करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मुस्कान अकाउंट, मुस्कान अकाउंट कितना? 8,000। सर अब हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे सर, हमें बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। सर हमें रीड करा दो बच्चों की तरह, ठीक है बेटा। मुस्कान हमारी असेट था 3,20,000 से, हमने लिखा था पैसा लेना बाकी है इसलिए मुस्कान को हमने किया था डेबिट। अब मुस्कान से कुछ माल लौट कर आ गया 8,000 का, 10,000 के डब्बे का प्राइस, मूल्य उसका 8,000, ठीक है। तो बच्चों अब 8,000 का जब उसने माल लौटा ही दिया, ए मुस्कान मुस्कुरा रही है ना, तुमने मुझे 8,000 का माल वापस लौटा दिया, तो आप 8,000 थोड़ी लूंगा मैं आपसे, 8,000 से मेरा ड्यू, आपका ड्यू कम हो गया ना, 3,20 में से अब मुझे कितना दोगे आप? 3,12, ये सुन लो, ठीक है। तो मुझे मेरे पास बताओ मुस्कान की असेट कितने की बची? सर मुस्कान का ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये हमारी असेट था 3,20 से, ठीक है। और और ये क्रेडिट हो गया था रिटर्न के समय, जब मुस्कान ने हमें सेल्स रिटर्न किया था,
सेल्स रिटर्न के समय ये क्रेडिट हो गया था 8,000 से। अब मुस्कान का नेट डेबिट बैलेंस बचा है सर, कितने से? 3,12,000 से, 3,12,000 से। मतलब अब हमें केवल 3,12,000 ही लेना है, इतना ही पैसा लेना बाकी है। आई बात समझ में? आ गई सर हमारे समझ में, बिल्कुल शानदार समझ में आ गई सर। मतलब जब अब पैसा मिलेगा तो 3/12 से उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। देख लेते हैं कितना पैसा मिल रहा मुस्कान से। ठीक है, पहले एंट्री कर दें। कर दी क्या हमने? हाँ कर दी सर, बिल्कुल सर कर दी। अब मुस्कान से 3/12 लेने हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मुस्कान रिसीव फ्रॉम मुस्कान फुल सेटलमेंट। वाह भाई वाह, फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि सर जब भी फुल सेटलमेंट होता है, क्या होता है? फुल सेटलमेंट। सर फुल सेटलमेंट जब भी होता है ना सर, तब हम डेबिट बैलेंस को क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्लोज। और क्लोज करने के लिए हम बैलेंस को करते हैं क्रेडिट। तो सर हम मुस्कान को मुस्कुराते हुए, जो ये बच्ची देख रही है, इसको क्रेडिट कर देंगे 3,12,000 से। ठीक है बच्चे, एक आस्पेक्ट तो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया भाई ये? हाँ, और पैसा कितना मिला? सर पैसा जो लिया ना, 4% डिस्काउंट देकर लिया हमने। पैसा लेते समय हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने 4% छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुस्कान समय से पहले पेमेंट हमें कर दिया। तो सर हमने दे दिया यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड। क्या दे दिया बच्चों हमने? डिस्काउंट अलाउड। रेट से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को दुख हो रहा है। आई बात समझ में? खर्चा है मेरा, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों ये? एक्सपेंस, या आप कह दो लॉस, जो भी आपको कहना है। ठीक है, ये बढ़ते हैं बिजनेस में तो डेबिट होते हैं इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस और लॉस। तो कितना मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया? 3,12,000 का 4%। बता भाई कैलकुलेटर, तू बता। बच्चे ईमानदारी से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर लेके मत बैठना कोई भी। हाँ, एग्जाम में तुम्हारे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अभी। ठीक है, तो ये हो गया 12,480। ठीक है, माइनस इक्वल टू, तो मुझे मिला कितना? 2,99,000, 99,520। ठीक है, 299,520 मुझे मिल गया, ये रिसीव हो गया। ठीक है, कितना रिसीव हो गया? 96%। डिस्काउंट कितना दे दिया? 4%। लेना कितना था? 100%। 3,12,000 लेना था, 4% मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मेरा एक्सपेंस है, लॉस है, बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दूंगा 12,480 से। तो फिर मिला कितना सर? 3/12 में से 12,480, 3,12,000 में से 12,480 को मैंने गिव अवे कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मिला कितना? 299,520। तो सर ये तो हमारा कैश है। हाँ सर कैश मिला। चेक मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देता, कैश मिला है तो कैश नामक असेट बढ़ी है, डेबिट में कैश अकाउंट कर दूंगा। आई बात समझ में? तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,99,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 12,480 एंड टू मुस्कान अकाउंट बार 3,12,000। ये पूरी कहानी समझ में आई तुम्हें? आई बात समझ में? देखो इधर देखो, मुस्कान का डेबिट बैलेंस कितना था बच्चों? देखो इधर देखो, मुस्कान का डेबिट बैलेंस था 3,20,000। सेल्स रिटर्न कितना होता? 8,000। तो नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा था? 3,12। 3,12 ही लेना बाकी था, फुल सेटल हो गया, मतलब क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या करोगे? मुस्कान के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, मुस्कान के अकाउंट को तुम क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्लोज करने के लिए 3,12,000 से। अब 3,12 तो तुमने नहीं लिए, तुमने उसको 4% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। डिस्काउंट अलाउड तुम्हारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों तुम उसको डेबिट करते हो इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। एक्सपेंस कैश डिस्काउंट पेमेंट का परसेंटेज होता है। ठीक है, बचा हुआ जो पैसा मिला वो 96% है, 2,99,520। ये एक कैश के फॉर्म में मिला है, और कैश तुम्हारी असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। राधे राधे लिख तो मजा आ जाएगा। आई बात समझ में? एंट्री पास कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। ठीक है, हंसते हंसते पढ़ो बच्चों, हंसते हंसते पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है,
पूरी कायनात तुम्हारे साथ है यदि तुम शिद्दत से पढ़ना चाहते हो तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मुस्कान अकाउंट, टू मुस्कान अकाउंट 3,12,000, ठीक है, 2,99,000 कितना था भाई, 299,520, 12,480, 299,520 और ये हो गया 12,480 का डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, नरेशन तो तुम बादशाह होगा नरेशन लिखने के, तो बीइंग क्या लिखोगे, लिखना कंपलसरी, हाँ, बीइंग मुस्कान अकाउंट फुल्ली सेटल्ड। सर इतना लिख के छोड़ दें, हाँ लिख दो बेटा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेटल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, जैसे लिखो 4% डिस्काउंट अलाउड, ऐसे लिख दो। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा तो कहना मान लिया करो मेरा यार, है ना बेटा। ठीक है, ये सवाल होगा, मजे करो, ये सवाल होगा, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आपके होते कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, हमारे पर आशीर्वाद है सर आपका, पूरा पूरा आशीर्वाद है। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। बताओ सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। राधे राधे लिख देना, यदि कोई दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लेना, दोस्तों के साथ ईमानदारी से शेयर कर देना, लाइक और कमेंट कर कर जाना है, कसम है तुम्हें चाहने वाले की, हाई बात समझ, ठीक है, ऐसे कोई कसम वसम नहीं है। ठीक है, मत सेंटी हो, मत टेंशन हो, कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। राधे राधे, बाय बाय।